बढ़ाने के लिए बोलो थोड़ा। हरे कृष्ण। उनको बोलो थोड़ा। हरे कृष्णा। तो प्रतिदिन की तरह आज भी गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का अध्याय है 4, श्लोक संख्या 11। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा निमित्तांश। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नामने गौरतिवसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भाई फ़ोन रख दीजिए, बात मत कीजिए इधर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने
नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगिरे। हरे कृष्ण। तो श्लोक बोलिए मेरे पीछे। यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम्। मां वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम्। मां वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। बोलिए। यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। कोई बोलना चाहेंगे? बोलिए। यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम्। मां वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। और कोई बोलना चाहेंगे? ठीक है। शब्द का अर्थ जो यथा जिस तरह माम मेरी प्रपद्यन्ते शरण में जाते हैं तान उनको तथा उसी तरह एवं निश्चय ही भजामि फल देता हूँ। अहम मैं मम मेरे वर्तमान पथ का अनुवर्तन्ते अनुगमन करते हैं मनुष्य सारे मनुष्य पार्थ हे पृथा पुत्र सर्वशः सभी प्रकार से। अनुवाद और तात्पर्य ही डिवाइन ग्रेस शीला ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की
प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसे ही विन्मय की अनुभूतियाँ होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विन्मय की जाती हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीव आत्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते। फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोकों में ही कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती हैं और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विविधियाँ एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियाँ हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत के सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजीत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल की इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यावसन कृष्ण भावनामृत में होता है। हरे कृष्णा। तो भगवान ने इस संसार में जितने भी जीव आत्मा हैं, उनके लिए एक शर्त रखा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, कि आप जैसे मेरी भजन करोगे, जैसे मेरी सेवा करोगे, मैं आपके साथ वैसे ही आदान प्रदान करूँगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान के लिए समय नहीं है, तो भगवान को भी उनके लिए क्योंकि ये भगवान ने बोला है, तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमें कुछ समय दे, तो हमें भी कुछ समय निकालना होगा भगवान के लिए। तो 5000 साल पहले भगवान ने कह दिया हम सब लोगों के लिए कि देखिए, अगर आप चाहते हैं मेरी कृपा और मेरे से आदान प्रदान, तो आप मेरी सेवा कीजिए। जो गीता में भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्या उपरहितम अस्नामि प्रयतात्मना, कि फल फूल जल और तुलसी का पत्ता प्रेम भक्ति से, ऐसा नहीं कि तुलसी का पत्ता तोड़ के चढ़ा दिए, उसमें भी फ़ायदा है, लेकिन अगर कुछ भावना होता है, सेंटिमेंट, तो ज़्यादा लाभ होता है। तो वो प्रेम भक्ति कब आता है? जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तो हमारे अंदर भगवान के प्रति, ऐसा कहा गया भागवतम में, सरदारति भक्ति अनुक्रमिष्यति, भगवान के प्रति विश्वास, आसक्ति, और हम सारे भौतिक संसार के कलमश से मुक्त हो जाते हैं। ये सब जागृत होता है। तो ये भगवत गीता का 4था अध्याय है, इसका नाम है दिव्य ज्ञान, और तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग। तो तीसरा अध्याय की शुरुआत होता है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि हे कृष्णा, आप एक जगह पे बोलते हो कि सारे घृणित कर्म को त्याग दो,
और एक जगह पे आप बोलते हो कि युद्ध करो, तो मैं क्या करूं? क्योंकि आप दोनों चीज़ बोल रहे हो। अर्जुन सोचे कि घृणित कर्म युद्ध करना, किसी को मारना, ये घृणित कर्म है, और वास्तव में ये है। लेकिन क्या होता है कि भगवान ने जब उनको ज्ञान दिया तो वो समझ गए कि क्या है कि अगर हम भगवान के आदेश उपदेश का पालन करते हैं तो ये सबसे बड़ा धर्म है, ये कोई पाप नहीं है। तो अर्जुन ने जब पूछा कि मैं क्या करूं, आप बताइए, मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, क्योंकि दोनों चीज़ आप बोल रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप कर्म करो, आप क्षत्रिय हो और आप अपने कर्म को कीजिए, क्योंकि बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता, एक क्षण के लिए भी नहीं। भले हम बैठ जाते हैं लेकिन मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो भगवान बोले कि आप कर्म करो, इस संसार का मिथ्या त्याग से अच्छा है कर्म करो। और वो 1 से 9 श्लोकों में भगवान ने वही चीज़ बताया है कि कैसे कर्म करना अच्छा है मिथ्या त्याग से, कि आप कर्म कीजिए। और फिर भगवान आगे जाके बताते हैं कि कैसे मनुष्य की चेतना का स्तर होता है। तो सबसे पहले हर व्यक्ति जो होता है उसकी चेतना का स्तर होता है पशु का। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, अपनी रक्षा करना, ये पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नरानाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीन पशु भी समाना। कि खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, अपनी रक्षा करना, ये पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो ये समान है दोनों के लिए। लेकिन धर्मेण हीन पशु भी समाना, तो केवल जो धर्म है वो हम में और पशु में अंतर लाता है। तो धर्म क्या है? तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भी भगवान ने आदेश उपदेश दिया है गीता में उसको पालन करना, यही हमारा धर्म है। तो हम देखेंगे कि कैसे भगवान ने बहुत सारा उपदेश दिया है गीता में। तो ये जो चेतना का स्तर होता है वो शुरुआत होती है पशु से, और फिर उसके ऊपर होता है कर्मकांड लोग करते हैं, यानी कि वो देवी देवताओं को मानते हैं। आजकल लोग देवी देवताओं से भी कुछ लेना देना नहीं, वो तो अपना भौतिक कर्म में लिप्त रहते हैं। तो क्या है कि ये जो पशु की चेतना है उसकी ऊपर की चेतना होती है मनुष्य की। जब वो व्यक्ति समझता है कि अरे देवी देवता होते हैं, अगर मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा तो मुझे वो वस्तु मिल सकता है जो मैं अपने प्रयास से, अपने शक्ति से प्राप्त नहीं कर सकता। तो वो मनुष्य की चेतना है। और उसके ऊपर की चेतना है उसको कर्मयोगी बोलती हैं। कर्मयोगी अर्थात वो व्यक्ति जो भौतिक संसार में कर्म करता है लेकिन फल भगवान को अर्पित करता है। लेकिन वो कर्म करता है इसी संसार में, तो उसको कर्म करते समय दुख होते हैं। लेकिन भगवान को फल अर्पित करता है तो उसको लाभ होता है कि भगवान की कृपा मिलती है। तो ये क्या है कि कर्म कांड करने वाला व्यक्ति से ऊपर है, और इसके ऊपर के व्यक्ति होते हैं जिनको ज्ञान योगी बोला जाता है। तो ये ज्ञान योगी का जो चेतना है वो क्या है कि उसको पता है भौतिक संसार में कोई भी कार्य करेंगे दुख मिलेगा, तो इसके लिए वो कोई भौतिक कर्म करते ही नहीं। केवल दिन रात उनके अंदर में ब्रह्मन का ध्यान होता है, और जो भी उनको ज्ञान है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा के स्तर पे वो रहते हैं और ब्रह्मन का चिंतन करते हैं, और इस प्रकार वो भगवान से जुड़ते हैं। तो ये ज्ञानी लोग होते हैं। तो ये क्या है कि ये कोई कर्म नहीं करते, और ये कर्म योगी से श्रेष्ठ होते हैं ज्ञान योगी, क्योंकि ये भी भगवान से जुड़ते हैं लेकिन ज्ञान के माध्यम से। और उसके ऊपर होते हैं जो योगी हिमालय में तपस्या करते हैं और भी गुफाओं में कहीं पे भी वो ध्यान करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये 8 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। और उसके ऊपर होते हैं, योगी के ऊपर होते हैं भक्ति योगी। तो भक्ति योगी उनको बोला जाता है जो अपना तन मन धन जो कुछ भी है भगवान की सेवा में समर्पित कर देते हैं, और उनके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे।
जैसे हनुमान जी के अंदर में केवल भगवान राम है और वो मुख से केवल भगवान राम का नाम लेते हैं और उनको दूसरे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। उनको पता है कि अगर मैं भगवान का निरंतर नाम लेते रहूँगा तो क्या है कि भगवान प्रसन्न होंगे, जन कल्याण होगा, मेरा होगा और हर व्यक्ति सुखी से रहेंगे, क्योंकि यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टे। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न रहता है। तो भक्ति योगी का जो चेतना होता है वो क्या है कि वो टॉप मोस्ट होता है, उनसे बढ़ के किसी की चेतना नहीं होता है। जैसे प्रभुपाद जी ये 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, क्योंकि इनके अंदर इतना ज़्यादा कंपैशन था, दया की भाव, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये अमेरिका में इसलिए नहीं गए कि इनका नाम सिद्धि या कुछ पैसा चाहिए। अमेरिका में जब कॉलेजेस में ये सेमिनार्स देते थे तो इंडियन लोग मिलते थे और कुछ स्टूडेंट लोग बोलते थे कि स्वामी जी आप यहाँ क्यों आए हो? तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया हूँ आपके जैसा, मैं तो इनको वो ज्ञान देने आया हूँ जिससे इनका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि क्या है कि हमारा जो विचारधारा है वो क्या है कि हम सोचते हैं अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है, सुंदर है, शक्ति है, नाम शोहरत है तो वो सच में सुखी होगा, उसके जीवन में शांति संतुष्टि होगी। लेकिन बिल्कुल नहीं। लोग सुंदर होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, पैसा होता है फिर भी दुखी होते हैं, और शक्ति होता है फिर भी दुखी होते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से नहीं जुड़ते हैं। अगर आप भगवान से नहीं जुड़े हो तो आप भूल जाओ कि आपको कभी सुख शांति मिलेगा। जो आपको लगता है सुख शांति है वो आपका मन का बस मेंटल टिटलेशन, वो मन का बस सोच है कि हाँ ये कितना अच्छा है, लेकिन वास्तव में वो सुख शांति होता नहीं। तो भगवान कृष्णा तीसरे अध्याय में भक्ति अपना चेतना का स्तर बता रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि कैसे जो भक्ति योगी होते हैं उनकी चेतना जो है वो सर्वोच्च सबसे ऊपर रहता है और उनके अंदर केवल दया की भावना होती है। जब वो देखते हैं कि लोग कुछ भी कार्य करके अपना जीवन बेकार में गंवा रहे हैं तो क्या करते हैं, वो दया बस लोगों के पास जाते हैं और बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। नहीं तो लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी देखते हैं, उससे उनका जीवन इतना बेकार हो जाता है कि कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं 6ठे अध्याय में कि अगर आपको सारे दुखों से मुक्त होना है तो क्या करो, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना बोधस्य योग भवति दुःखः। कि सारे दुखों से मुक्ति कब मिल जाएगी? नियमित योग का पालन करो, समय पे खाओ, समय पे सो और समय पे जो भी कार्य है उसको कीजिए। लेकिन अभी लोग दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं और कभी भी खाते हैं, तो उनके जीवन में इतनी समस्या आ जाती है पूछिए ही मत। तो भगवान के आदेश उपदेश के विरुद्ध हम कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में अनगिनत समस्याएं आती हैं। तो ये जो भक्ति योगी होते हैं उनका जीवन का उद्देश्य यही होता है कि भगवान ने जो जन कल्याण के लिए संदेश दिया है वो सारे लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोगों को पता चले कि अरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये संसार क्या है, समय क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है और कैसे हमें सुख शांति संतुष्टि मिलेगा। तो प्रभुपाद जी के अंदर में यही भावना थी, इसी भावना से वो अमेरिका गए 70 साल की उम्र में और वहाँ पे देखे लोगों की हालत। हमें लगता है कि अमेरिका में लोग सुखी होंगे, लेकिन कहीं पे लोग सुखी नहीं है, क्योंकि आज 99.9% लोग गॉडलेस हो गए हैं। उनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। सोचो, जो भगवान ने धरती बनाया, हवा बनाया, पीने के लिए पानी दे रहे हैं, खाने के लिए अन्न दे रहे हैं, शरीर में शक्ति है, बोलने का शक्ति, देखने का, हर चीज़ हमें जो हमारे पास है वो भगवान की संपत्ति है। लेकिन उस भगवान के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इंद्रिय तृप्ति करना है, हमें कुछ अच्छा वस्तु देखना है। क्यों? कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। लेकिन देखने से किसको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। वो केवल आपका टाइम पास होता है, समय ख़त्म हो जाता है।
जैसे आप देखोगे विदेशी लोग लाखों रुपए खर्चा करके इंडिया आते हैं साइट सीइंग के लिए, ये देखते हैं वो देखते हैं, क्या मिलता है उनको? कुछ नहीं मिलता है। तो क्या है कि ये सब अज्ञानता है, और अज्ञानता में व्यक्ति कुछ भी करते रहते हैं और उनका समय, जीवन, हर चीज़ नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जैसे महान संत आते हैं और वो हमें बताते हैं जीवन में करना क्या है और क्या नहीं करना है। क्या करोगे उससे आपको सुख, शांति, संतुष्टि मिलेगा, जीवन सफल होगा, और क्या करोगे उससे आपका जीवन नरकीय हो जाएगा, दुखी रहोगे, समस्या में रहोगे और तड़पते रहोगे। तो ये सब प्रभुपाद जी जैसे महान संत हमें बताते हैं, जो भगवान ने बताया है, और भगवान के संदेश को उन्होंने यथारूप पूरे विश्व में लोगों को दिया। तो जो भाग्यशाली लोग हैं वो इस संदेश को अपनाते हैं और भगवान के आदेश उपदेशों को पालन करते हैं, जिससे उनका जीवन सफल होता है। तो भगवान ने गीता के 3 अध्याय में श्लोक संख्या 10 से 16 में चेतना का स्तर बताया है कि कैसे जो व्यक्ति हैं इस संसार में, उनकी चेतना का स्तर पहले तो पशु का होता है, फिर उसके ऊपर वो कर्म कांड करते हैं, यानी कि वैदिक संस्कृति से जुड़ते हैं, उसके ऊपर कर्मयोगी बनते हैं, फिर ज्ञान योगी, ध्यान योगी, और अंततः भक्ति योगी, जो सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। और फिर भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, आप क्या है कि ये करो, त्याग मत करो, लेकिन ऐसे कार्य करो जिससे आप दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करो, एक आदर्श प्रस्तुत करो। और भगवान नाम लेते हैं उसके लिए जनक महाराज का, कि जनक महाराज वो भौतिक संसार के हर चीज़ से विरक्त थे, उनको किसी भी वस्तु से कोई आसक्ति था ही नहीं, और उनके पास उनका एक नाम था विदेह। विदेह तो उनके पास एक व्यक्ति आया और वो बोला कि मुझे आपके बारे में जानना है कि आप किस स्थिति में, किस स्तर पे जीवन जीते हो। तो वो राजा थे और वो बोले कि ठीक है मैं बताता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, उस व्यक्ति को बोला कि तुम्हारी मृत्यु 10 मिनट में होने वाली है, लेकिन उसके पहले तुम्हें खाने के लिए मिठाई, पूड़ी, पनीर की सब्जी और पुलाव, हलवा, बहुत सारा चीज़ देंगे, तुम खाओ इसको। तो व्यक्ति को बोल दिए थे कि 10 मिनट में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तो इतना ज़्यादा वो मृत्यु की चेतना से ये हो गया, प्रभावित हो गया कि उसको ना तो रसगुल्ला का टेस्ट पता चला, ना पनीर का, ना पूड़ी का, किसी भी चीज़ का नहीं। तो अंततः जब वो खा लिया सब कुछ, तो विदेह महाराज, जनक महाराज ने उनसे पूछा कि बताओ तुम्हें रसगुल्ला कैसा लगा। तो बोला अरे रसगुल्ला भूल जाओ, मैं मरने वाला हूँ, तो अभी मेरा दिमाग केवल उसी का चिंतन कर रहा है। तो जनक महाराज जो विदेह राज है, उन्होंने कहा कि जिस स्थिति में तुम थे अभी कुछ समय पहले, उसी स्थिति में मैं हमेशा रहता हूँ। मुझे इस शरीर से और भौतिक संसार के किसी भी वस्तु से कोई आसक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या है, एक आदर्श प्रस्तुत किया अपने राजा का कर्म करके, क्योंकि लोग जो दूसरे राजा आएंगे उनको पता तो चलेगा क्या करना है, कैसे राज्य को चलाना है, कैसे प्रजा का शासन करना है। क्योंकि अभी के जो राजा लोग हैं वो क्या करते हैं, बस हम में से एक राजा बनते हैं और हम सबको पैसा चाहिए तो हम अपना पॉकेट भरते रहते हैं, जन कल्याण भूल जाओ और कैसे लोगों का उद्धार होगा वो भी भूल जाओ, केवल अपना हम पॉकेट भरते हैं। तो ये क्या है कि असली में राजा लोग नहीं हैं, ये लोग तो शूद्र हैं और इन्हें पता ही नहीं कि कैसे राजा का कार्यकलाप होता है और कैसे इसको किया जाता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि आप एक आदर्श बनो और अपने कर्म को करो, ताकि लोगों के लिए एक क्या बोलते हैं, एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है, आदर्श रहता है कि हमें ये सब कार्य करना है जीवन में सफल बनने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब ये बताया तो भगवान ने ये भी कहा कि संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, आनंद चाहिए। तो भगवान ने क्या है कि ये शास्त्रों के माध्यम से विधि विधान बनाया है और वो विधि विधान के अनुसार हम भौतिक संसार के भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकते हैं आनंद की अनुभूति करने के लिए, जो होता नहीं है वास्तव में, लेकिन हमें चाहिए आनंद। तो भगवान बोलते हैं ठीक है,
अगर आपको कुछ चाहिए तो ये विधि विधान है, इसको पालन कीजिए और आपको ये वस्तु प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आजकल लोगों को भगवान से कोई लेना देना नहीं है, भगवत गीता से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपने मन गढ़ ढंग से जीवन जीते हैं, कुछ भी करते हैं। तो गीता में कहा गया है, तयो न बसम आगछे तो ही अस्या परिपंथी नो। अगर आप मन गढ़ ढंग से जीवन को जिएंगे, कुछ भी करेंगे, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते आपको कितना दुख होने वाला है। क्योंकि आप पशु के स्तर पे आ जाते हैं। जो पशु लोग होते हैं उनको खाने के लिए कितना संघर्ष करना होता है। जैसे कुत्ते बिल्ली को देखिए, वो दूसरे के घरों में जाते हैं रास्ते पे। तो अगर हम भी भगवान का परवाह नहीं करते, शास्त्रों को नहीं पढ़ते, नहीं मानते, तो हम भी उन्हीं के जैसा जीवन जीते हैं। और फिर हमारे जीवन में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चालू होता है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष शुरू होता है। तो भगवान ने कहा है कि अगर आपको सच में थोड़ा सुख, जो अगर वैदिक शास्त्रों के नियम के अनुसार जीते हो तो वो थोड़ा सुख मिलेगा, वो चाहिए तो मेरे विधि विधान का पालन करो। नहीं तो मन गढ़ा ढंग से कुछ भी करोगे तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितना दुख मिलने वाला है। एक भक्त बता रहे थे कि भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं हर व्यक्ति को क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि गीता हमें आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला सिखाती है। इसमें भगवान ने यहाँ तक बताया कि कितना खाना है, कब सोना है, कब उठना है, हर चीज़ डिटेल्स में बताया है। लेकिन फिर भी क्या है कि हम परवाह नहीं करते और मन गढ़ ढंग से जीवन जीते हैं। तो जब हम भगवान के आदेश और उपदेश का पालन नहीं करते हैं तो हमें प्रायश्चित करना होता है, अटोनमेंट। क्या है वो अटोनमेंट? हमें दुख मिलता है। और दुख किसको चाहिए संसार में? किसी को नहीं। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। तो सुखी होने का रास्ता सिंपल है, भगवान के आदेश उपदेश को पालन कीजिए जो भगवान ने गीता में बताया है। और ये भगवत गीता सबके लिए है। कोई बोलता है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सबके लिए। जैसे सूरज सबके लिए है, सनशाइन जो है वो सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति का सूरज नहीं होता। उसी तरह भगवान का ये जो मैसेज है यूनिवर्सल है, पूरे विश्व के लिए है। और भगवान ने ये संदेश किसके लिए दिया? जन कल्याण के लिए। हमारा कल्याण होगा इससे, और वही नहीं, सुख शांति जो चाहिए वो भी मिलेगा। शांति के लिए तो भगवान ने कहा है भोक्ताराम येगे तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। अगर आपको शांति चाहिए तो क्या करो? ये जानो कि भोक्ता कृष्ण है, मैं नहीं। और दूसरा भगवान बोलते हैं कि मैं स्वामी हूँ हर चीज़ का। तो हमें सोचना चाहिए कि मैं किसी चीज़ का स्वामी नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ। लेकिन आज के लोग बोलते हैं मेरा है, मैं स्वामी हूँ। ये सब भ्रांत धारणा है। हकीकत में हम जन्म लिए तो कुछ लेके नहीं आए, और जाएंगे भी तो कुछ लेके नहीं जाएंगे। वो तो हमें सिखा दिया जाता है माता पिता द्वारा और लोगों के द्वारा कि ये आपका है, आपका है। तो हम बोलते हैं मेरा है, मेरा है। नहीं तो अगर बताया जाए भगवान का है तो हम उसी समय से, बचपन से ही ये भावना उत्पन्न कर लेंगे और फिर किसी चीज़ से आसक्त नहीं होंगे। क्योंकि आसक्त हो जाते हैं तो हमारे अंदर डर बना रहता है कि ये चला जाएगा, कोई ले लेगा, तो हम सिक्योरिटी के लिए इतना प्रयास करते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने 3 अध्याय में अर्जुन को बोला था कि आप आदर्श प्रस्तुत करो, कार्य करके, त्याग मत करो। और फिर भगवान कृष्ण 3 अध्याय में ही बताते हैं कि हम सब का सबसे बड़ा शत्रु क्या है। अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से, अथ केना प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनेक्षणपि वार्ष्णया बलादेव नियोजिता। कि क्या है वो जो व्यक्ति नहीं चाहता है पाप करना, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है किसी ने गर्दन पकड़ के ज़बरदस्ती उस व्यक्ति से पाप करवाया हो, तो क्या है? तो अर्जुन जब ये प्रश्न पूछते हैं तो ये प्रश्न अर्जुन इसके लिए पूछते हैं क्योंकि क्या होता है कि संसार में बहुत सारे लोग हैं और कभी कभी वो ऐसे कर्म कर देते हैं कि वो आदर्श रहने के पद से नीचे गिर जाते हैं। जो उनका पोजीशन होता है, लोग उनको लीडर मानते हैं कि अरे इतने महान व्यक्ति हैं, हम भी इनको फॉलो करेंगे। लेकिन वो कभी कभी ऐसे कार्य कर देते हैं कि वो लोग उन पे थूकते हैं कि अरे गंदा व्यक्ति है, अच्छा नहीं है। तो
अर्जुन का प्रश्न था कि क्या है वो जो हमें नीचे गिरा देता है एक आदर्श बनने से, भगवान के आदेश उपदेश को पालन करने से हमें रोकता है, वो क्या है, क्या कारण है वो। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ये बहुत विस्तार से है लेकिन समय खत्म हो गया, 2-3 मिनट बचा है। तो भगवान ने कहा है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासानो महापापमा विद्धि एनम यह बैरी नाम। भगवान बोलते हैं कि ये काम है अर्जुन, और ये क्या है, रजोगुण के संसर्ग में उत्पन्न होता है, और महासानो महापापमा। तो ये काम का अर्थ होता है कोई भी इच्छा जो हमारे अंदर है भगवान से अलग होके इंजॉय करने का, आनंद करने का, उसको बोलते हैं काम। और चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, आपने इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जब हम अपनी स्वतः की इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, आँख देखना चाहता है, कान को सुनना है, जीभ को खाना है, हाथ को टच करना है और मुंह को बोलना है, तो ये सब इंद्रियों को हम तृप्त करते हैं, उसको बोलते हैं काम। और इंद्रिय तृप्ति का कोई अंत ही नहीं है। रूप गोस्वामी वो तो बोलते हैं, कामादीनाम कतिधा ना पालिता दुर्निदेशस तेषां जाता मयि न करुणा नात्रप न उपशांति उत्सृय जयताम यथा यदुपते संप्रतम लब्ध बोधे त्वम आयता शरणम अभयम माम नियुंचे आत्मदासे। कि ये इंद्रियों का जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है। आँख को जब से जन्म लिए तब से हम आँख को दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक आँख संतुष्ट नहीं हुआ है, और कान से सुनते रहते हैं लेकिन फिर भी ये संतुष्ट नहीं हुआ है। तो सोचिए, ये लोग ऐसे मास्टर है कि जीवन भर हमने इनका सेवा किए लेकिन फिर भी ये संतुष्ट नहीं हुए। भौतिक संसार में आप किसी के लिए कुछ करते हो तो कम से कम वो कुछ पैसा देता है ना, देता है कि नहीं? लेकिन ये इंद्रियों की हमने इतनी सेवा किया, क्या मिला? कुछ नहीं। अभी भी ये अतृप्त हैं, इनको और देखना है, और कितना भी दिखाओ कभी भी ये संतुष्ट नहीं होने वाले। तो इसके लिए रूप गोस्वामी बोलते हैं, मैं छोड़ दिया इंद्रियों की सेवा, अभी मैं किनकी सेवा करता हूँ? भगवान यदुपति, भगवान कृष्ण की सेवा करता हूँ। क्योंकि भगवान कृष्ण की अगर थोड़ा भी सेवा करोगे तो भगवान आपको क्या नहीं दे सकते। सारे संपत्ति के स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के रोमकूप से निकलती हैं, और हर चीज़ भगवान की संपत्ति है। दुनिया में लोग लखपति करोड़पति हैं, लेकिन भगवान क्या है? लक्ष्मीपति। जो लक्ष्मी माता सारे धन की स्रोत हैं, वो उनके पति हैं भगवान श्री कृष्ण। तो केवल लोगों को पता नहीं है भगवान कौन है, इसके लिए वो दुनिया में इतना संघर्ष करते हैं। किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, किसी नेता, किसी अभिनेता, इसके उसके पास जाते हैं, लेकिन क्या मिलता है उनके पास जाके? वो खुद मर जाते हैं, वो आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकते। जैसे हम भागवतम में देखते हैं, द्रौपदी माता जब भरी सभा में उनके वस्त्र को खींचा जा रहा था तो कोई मदद के लिए नहीं आया। उन्होंने खुद से प्रयास किया कि मैं तो अपना वस्त्र पकड़ के रोक लूँगी दुशासन को, लेकिन दुशासन के अंदर 10,000 हाथी का बल था। तो उनको पता चला मैं कुछ नहीं कर सकती, तो दोनों हाथ उन्होंने उठाए और क्या बोला? हे कृष्णा, हे द्वारिकाधीश, हे गोविंदा, मेरी रक्षा कीजिए। और भगवान क्या हुए? अनलिमिटेड साड़ी बन गए। वो दुशासन गिर गया बाद में, और गिरने के बाद क्या है, वो बेहोश हो गया, और फिर बाद में जो मैटर था वो सेटल हो गया। तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने से प्रयास करें या किसी व्यक्ति का मदद लें तो हम जीवन की समस्याओं को समाधान नहीं कर सकते। केवल भगवान श्री कृष्ण हैं जो हमारी जीवन की समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, हम सबके पास एक मौका है। कोई भी रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी व्यक्ति भगवत गीता पढ़ सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान कृष्ण की कथाओं को सुन सकते हैं, और जो भी व्यक्ति भगवान के आदेश उपदेश को पालन करेगा उसका जीवन 100% सफल होगा। ये मैं नहीं, गीता में भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो क्या है कि भगवान का भी दर्शन खुलने वाला है, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप पे कृपा हो और आप गीता पढ़िए ताकि आपको पता चले भगवान का आदेश उपदेश क्या है
और भगवान के आदेश उपदेश के अनुसार जीवन जिएंगे तो जीवन सफल होगा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।